नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ हिंदी। इस वीडियो में आप देखेंगे देश और विदेश की 30 बड़ी खबरें जो आपको जाननी जरूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चांदी में बड़ी गिरावट, 1 घंटे में 21,500 रुपए गिरी कीमतें, रिकॉर्ड ऊंचाई से औंधे मुंह गिरा भाव। सोमवार को सराफा बाजार में चांदी की कीमतें सुबह रिकॉर्ड 2,54,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। चांदी की कीमतें 1 घंटे के भीतर 21,500 रुपए प्रति किलो की भारी गिरावट का सामना कर रही हैं। आपको बता दें कि गिरावट के लिए मुनाफा वसूली, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट और सुरक्षित निवेश की मांग में कमी अहम वजह रही। हिंदू परिवारों को घरों में बंद कर लगा दिया और फिर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर यह हमला डरा देगा। बांग्लादेश में हिंदुओं को फिर से निशाना बनाया गया। फिरोजपुर जिले में यहां हिंदुओं के कई घरों में आग लगा दी गई। आधी रात को जब परिवार के लोग सो रहे थे, उपद्रवियों ने बाहर से दरवाजे बंद करके घरों में आग लगा दी। लोग टीन की चादरों और बांस की बाड़ को काटकर जैसे तैसे बाहर निकले, लेकिन उनका सामान खाक हो गया। मैं भारतीय हूँ, चीनी नहीं। छात्र चकमा की हत्या पर गौरव गोगोई ने सुनाया अपना आगरा वाला अपना दर्द। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पूर्वोत्तर के लोगों के साथ नस्लीय भेदभाव और कटु अनुभवों पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देहरादून में छात्र एंजेल चकमा की हत्या पर पुलिस और सरकार की कार्रवाई में देरी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। गोगोई ने गृह मंत्री से पूर्वोत्तर की सुरक्षा, सामाजिक स्थिति पर सभी राज्यों के डीजीपी से चर्चा करने की मांग की है। मैं ईद में जाती हूं तो कुछ लोगों को दिक्कत क्यों होती है, कोलकाता में बोली ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में दुर्गगन मंदिर की आधारशिला रखी और निर्माण कार्य शुरू किया। दुर्गगन मंदिर परिसर में 1 लाख श्रद्धालु समा सकेंगे और इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिदिन आयोजित होंगे। ममता बनर्जी ने धर्म को अव्यक्तिगत पसंद बताया और सभी धर्मों तथा त्योहारों का सम्मान करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पूरी बात, क्या थी वो दलीलें जिन्हें सुनकर कोर्ट ने रोक दी कुलदीप सेंगर की रिहाई। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म केस में सेंगर की उम्र कैद की सजा पर हाई कोर्ट के निलंबन आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए आईपीसी की धारा 376(2)(i) के तहत दोषसिद्धि का परीक्षण करने की जरूरत बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में विधायकों लोक सेवक से बाहर रखने वाली व्याख्या पर आपत्ति जताई। अरावली पर आखिर क्यों पलटना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला, जान लीजिए शीर्ष अदालत ने क्या क्या कहा। अरावली के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा दखल दिया है। शीर्ष अदालत ने अरावली पर अपनी ही सिफारिशों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट अब अरावली पर विशेषज्ञों की नई कमेटी बनाएगा और अदालत ने इस मामले में 4 राज्यों को नोटिस भी जारी किया है। महाराष्ट्र में चुनावी जीत हार के गणित में पार्टियों को आखिर कैसे दोनों बड़े गठबंधन हुए अप्रासंगिक, जान लीजिए। मुंबई महानगर पालिका समेत राज्य के 29 शहरों में चुनाव होंगे, जिसमें पुणे, नागपुर, कोल्हापुर जैसे शहर शामिल हैं। जून 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत से महायुति गठबंधन पुनर्जीवित हुआ। जुलाई 2023 में एनसीपी में भी बगावत हुई है। और आपको बता दें कि पिंपरी चिंचवड़ में शरद पवार और अजीत पवार ने अपने अपने गठबंधनों को छोड़कर एक साथ चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। सिर्फ एक उंगली चलाकर खड़ी कर दी पूरी कंपनी, बिस्तर से हिल नहीं सकता चीनी शख्स, लेकिन कहानी हौसला देने वाली। ली जिया नाम के चीनी व्यक्ति ने अपने गंभीर शारीरिक अक्षमता के बावजूद स्मार्ट फॉर्म कंट्रोल सिस्टम विकसित किया है। 5 साल की उम्र में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित होने के कारण ली को स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन वो सीखते रहे। वेंटिलेटर पर रहकर भी ली ने केवल एक उंगली और एक पैर की उंगली से प्रोग्रामिंग सीखकर तकनीकी इनोवेशन की। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में अब होगी बहू की एंट्री की तैयारी, आरएलएम के भीतर उठने लगे बगावती सुर। उपेंद्र कुशवाहा पर अपनी बहू साक्षी मिश्रा को राज्य नागरिक परिषद उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त कराने के आरोप लगे हैं। विधायकों ने पार्टी छोड़ने की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि वे आरएलएम और एनडीए के साथ बने रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया रिपोर्ट्स को साजिश बताते हुए आरोपों को पूरी तरह नकार दिया है। अपराधियों पर शिकंजा, आतंकवाद पर और सख्ती, नए साल में और मजबूत होगी बिहार की सुरक्षा व्यवस्था। बिहार पुलिस मुख्यालय ने अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात कर सभी घटनाओं को शांतिपूर्ण ढंग से नियंत्रित किया है। वहीं एंटी टेरर स्क्वाड ने राज्य भर में कई मॉक ड्रिल करवाए हैं और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की संख्या दोगुनी की है।
चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की उड़ेगी नींद। भारत ने 79,000 करोड़ के हथियार खरीद को दी मंजूरी। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में तीनों सेनाओं के लिए करीब 79,000 करोड़ के रक्षा खरीद प्रस्ताव पर मुहर लगी है। थल सेना को आधुनिक हथियारों के साथ ड्रोन रोधी सिस्टम और लोइटर म्यूनिशन सिस्टम मिलने वाले हैं। नौसेना को बोलार्ड पुल टग्स, हाई फ्रीक्वेंसी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो और HALE ड्रोन जैसी तकनीकें मिलेंगी। उन्नाव दुष्कर्म केस में आडवाणी फैसले का हवाला क्यों? लोक सेवा की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट में छिड़ी बहस। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म केस में कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर जमानत दी थी। CBI ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट में विधायकों को लोक सेवक मानने की मांग की है। CBI ने सुप्रीम कोर्ट के 1997 के LK आडवाणी बनाम CBI फैसले का हवाला देते हुए विधायक को लोक सेवक बताया। कंबोडिया और थाईलैंड की तोपें शांत होते ही क्रेडिट लेने आ गए ट्रंप। US को बताया असली UN। बता दें कि कंबोडिया ने थाईलैंड को जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में सीमा सर्वेक्षण और सीमांकन बैठक का प्रस्ताव भेजा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद में अपनी मध्यस्थता और शांति प्रयासों की सराहना की है। ट्रंप ने अमेरिका की तुलना UN से की है। उन्होंने विश्व शांति में UN की सक्रिय भूमिका बढ़ाने की बात कही है। प्रदूषण का असर अब नौकरी पर। फार्मा कंपनी में दिल्ली की जहरीली हवा के कारण इस्तीफा। एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के वित्त अध्यक्ष राजकुमार बाफना ने दिल्ली के प्रदूषण के कारण इस्तीफा दे दिया। राजकुमार बाफना ने अपने रेजिग्नेशन लेटर में प्रदूषण स्तर और अपने स्वास्थ्य को कारण बताया। दिल्ली में AQI लगातार खतरनाक श्रेणी में है और प्रदूषित हवा मरने की वजह भी बन रही है। बांग्लादेश चुनाव में जमाते इस्लामी से गठबंधन को लेकर छात्र नेताओं में फूट। कभी भी दो फाड़ हो सकती है पार्टी। बांग्लादेश में छात्र नेताओं की नई पार्टी NCP ने जमात इस्लामी के साथ गठबंधन की घोषणा की है। NCP के संयोजक नाहिद इस्लाम ने स्पष्ट किया है कि गठबंधन वैचारिक नहीं, केवल चुनावी समझौता है। जमात के साथ गठबंधन के फैसले से NCP के अंदर विवाद पैदा हो गया है और कई वरिष्ठ नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। कुलदीप सेंगर को फांसी की सजा दी जाए। उन्नाव दुष्कर्म केस में सोशल एक्टिविस्ट और राजनीतिक दल एक सुर में बोले। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म केस में कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा करने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का फैसला दिया है। कोर्ट ने CBI की अपील पर सेंगर को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा। रिहाई का सवाल ही नहीं उठता बताया। पीड़िता और उसके परिवार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया और इसे न्याय की दिशा में अहम कदम माना है। दुनिया में सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश में नए साल के जश्न पर बैन। न पटाखे और न ही सड़क पर शोर होगा। इंडोनेशिया में नए साल का जश्न नहीं मनाने और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है। सुमात्रा द्वीप पर हालिया बाढ़ और भूस्खलन में 1100 से अधिक लोग मारे गए और लाखों विस्थापित हुए हैं। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय सरकारों के आतिशबाजी प्रतिबंध को समर्थन देते हुए पीड़ितों के प्रति सहानुभूति जताई है। अजब गजब, बिना तेल के उड़ेंगे चीन के फाइटर प्लेन। 6G पावर से लैस, धरती से हजारों फीट अपने आप मिल जाएगी एनर्जी। चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी सतह विकसित की है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिव सिग्नल को बिजली में परिवर्तित कर सकती है। GDN यूनिवर्सिटी की टीम ने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और एडवांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिव इंजीनियरिंग को मिला दिया है। फाइटर जेट इस तकनीक से बिना ईंधन के उड़ान भर सकेंगे और रडार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिव सिग्नल लेकर बिजली बनाएंगे।